तो हरियाणा विधानसभा चुनावों की वोटर लिस्ट राहुल गांधी ने सामने रखी और इसमें यह दावा उनकी तरफ से किया गया कि 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं और टोटल 25 लाख वोटों की यहां पर चोरी का बड़ा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं 5 अलग अलग कैटेगरी में। दो मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से सौरभ कुमार हैं और चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश मेरे साथ हैं। विशाल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि हरियाणा मॉडल का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया। एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो राहुल गांधी ने दिखाई और यह दावा उनकी तरफ से किया गया है कि कभी स्वीटी, कभी सीमा, कभी सरस्वती के नाम से 10 अलग अलग जगहों पर 22 बार मतदान हुआ है इस आइडेंटिटी से, इस फोटो वाली लड़की की तरफ से। नाउ डिटेल, खेल हुआ है मतलब? देखिए, खेल तो हुआ है और ऐसा कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता है, चाहे वो भूपिंदर सिंह हुड्डा है, जहां फिर प्रदेश के दूसरे नेता हैं, वो बार बार कहते भी आ रहे थे कि कहीं ना कहीं खेल भी हुआ है। और यही कारण था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी वीडियो दिखाई चुनाव से पहले, जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि बेशक कुछ भी हो लेकिन व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था के ऊपर ही राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया कि यही व्यवस्था थी जो उन्होंने वीडियो भी दिखाई। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से ब्राजीलियन मॉडल की एंट्री होती है, कि किस तरह से ब्राजीलियन मॉडल के फोटो लगा के वहां पर उनकी वोटिंग करवा दी गई। और फिर उसके बाद सवाल खड़ा कर दिया गया कि जो चुनाव आयोग है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देता। यदि सीसीटीवी फुटेज आएगी तो ब्राजीलियन मॉडल का असल जो सच्चाई है वो पता चल पाएगी कि ब्राजीलियन मॉडल का जो फोटोग्राफ लगाकर किसने वोट की थी। और इसको लेके अब प्रदेश की राजनीति भी गरमाएगी, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही कहती आ रही थी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है। और हमने सारे प्रदेश का दौरा भी किया था, तो उस समय भी हवा यही दिखाई दे रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में आने वाली है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, पूरी तरह आश्वस्त भी दिखाई दे रहे थे और खुश भी दिखाई दे रहे थे। और यही कहा जा रहा था कि उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट पहुंच चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हरियाणा में सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने जो अलग अलग उन्होंने वीडियो दिखाए कि किस तरह से यूपी के लोगों की जो वोटें थी वो हरियाणा में बना दी गई, और वहीं पर आसपास का जो एरिया था वहां पर उनकी वोटें बनाकर उनकी वोट कास्ट कर दी गई। और अब इसको लेके पूरे प्रदेश की राजनीति गरमाएगी। बेशक इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि बिहार का चुनाव भी आने वाला है और बिहार चुनाव से पहले ही जिस तरह से बिहार के लोगों को जहां पर लाकर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उनके वोट काट दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी ने कहा कि जो वोटर लिस्ट थी वो वोटर लिस्ट चुनाव के पहले दी जाती है, ताकि किसी को पता ना चले, वोटर की स्क्रूटनी ना हो सके। लेकिन बार बार बीएलओ का जिक्र आ रहा था। बीएलओ ही वोट बनवाते हैं, बीएलओ ही कटवाते हैं, चाहे वो किसी के घर की वोट हो या फिर जीरो वोट हो। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बीएलओ होते हैं वो राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, ना कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, ना ही इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार का प्रभाव भी होता है कि इन लोगों के ऊपर के कहां पर जो लोकल नेता होते हैं कि कहां पे वोट उन्होंने बनवानी है, कहां पे कटवानी है। ये सारे का सारा जो मामला होता है वो नीचे के लेवल पे सेट कर लिया जाता है। विशाल, मेरे साथ बने रहिएगा।